अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या है गाइस। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। इस टॉपिक के बाद आप जितनी भी इस बड़ी से बड़ी स्पेलिंग हो बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका लेने वाली हूँ एक छोटा सा टेस्ट जिसमें आपको 5 स्पेलिंग लिख के दिखानी होगी। अगर आपने स्टार्टिंग में वो 5 स्पेलिंग गलत लिखी या फिर अगर आप उसे नहीं लिख पाए तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप वो पांचों स्पेलिंग के साथ साथ सभी स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी बच्चों को, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसको फ्री 2 बुक मिलेगी जिसमें काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग होगी और साथ में स्पेलिंग रूल्स भी होंगे। और अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके लिए 2 बुक बिल्कुल फ्री है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और आपके लिए खुशखबरी है। वो ये कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा कमेंट बॉक्स में, उन सभी बच्चों के नाम हम अपनी वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, अब जो कल वीडियो आएगी उसमें। लेकिन कम से कम जो बच्चे अच्छे से आंसर देंगे सिर्फ उन्हीं का नाम दिखाया जाएगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी अच्छी हो सके और आप बन सके सबसे आगे। चलिए जल्दी से पूछ लेते। तो उसके लिए आपको 5 स्पेलिंग सही लिख के दिखानी होगी। लेकिन अगर आप सही नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखने के बाद भी सही लिख सकते हैं। तो जो भी बिल्कुल सही आंसर लिखेंगे उनके सभी के नाम हमारी वीडियो में आएंगे और वो 100% आप कल चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे 5 स्पेलिंग लिखवा लेती हूँ जो जो आपको आंसर में लिखने कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख, तो पहली स्पेलिंग है बायर, कलेक्टर, फाइटर, हेल्पर, लूजर, क्रिएटर। इनमें से 6 वर्ड मीनिंग में 6 स्पेलिंग में अगर आप 5 भी सही लिखते हैं तो आप सभी का नाम कल की वीडियो में आएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो उससे पता चल जाएगा कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है वो बच्चे फ्री 2 बुक ले सकते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, कोचिंग नंबर, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम आपको वो दो फ्री बुक आपको मिलेगी। वैसे तो एक ही बुक फ्री मिलती है लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को 2 बुक मिलेगी जो बहुत ही खास है। तो चलिए चलिए पहले तो हम स्पेलिंग सीख लेते हैं। ओके। ये जो मैं स्पेलिंग आपको सिखाने वाली हूँ, इसमें आपको 2 चीज़ मैं आपको समझा दूँ। कभी भी अगर लास्ट में आपको अर लिखना है तो अर 2 तरीके से लिखा जाता है। पहले हम बात करेंगे ओ आर और ई आर का। आप लोगों को पता ही है कि हमेशा अर के लिए ई आर लिखा जाता है या ओ आर, और भी लिखे जाते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन ओ आर ई आर अगर आपको अर लिखना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब ई आर लिखना है, कब ओ आर लिखना है, और साथ के साथ किसी भी स्पेलिंग को कैसे अच्छे से लिखें ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको अर लिखना हो और अगर वो एक वर्ब हो, वर्ब यानी कि जो भी हम काम करते हैं, तो हमेशा आपको अर के लिए ई आर या फिर ओ आर लिखना होता है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, कब आपको ओ आर लिखना है, कब आपको ई आर लिखना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता देती हूँ, कभी भी अगर आप लोगों को अर लिखना है तो ई आर और ओ आर लिखना होगा। कब? अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग जो वर्ब हो, जिसमें कोई काम हो रहा हो और उसके लास्ट में अगर आर आ रहा है तो या तो आपको ई आर लिखना है या फिर आप लोगों को ओ आर लिखना है। तो ये दोनों आपको पहले ये रूल्स याद रखना है। आगे मैं आपको बताऊंगी ई आर कब लिखना है, ओ आर कब लिखना है। तो चलिए अब वो जान लेते हैं। एक एक को अच्छे से पूरी वीडियो देखेंगे तो गारंटी से बोल रही हूँ कि कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे स्पेलिंग लिखने में। और यकीन नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर आप चाहे मुझे मैसेज करके बोल दीजिएगा कि मैंने गलत बोला है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से रूल्स है जिनसे आप अच्छे स्पेलिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्शन किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब का मतलब क्या है। वर्ब का मतलब होता है जो हम काम करते हैं। जैसे बाय, बाय का मतलब क्या है, कुछ भी खरीदना। लेकिन अगर आप लास्ट में ई आर देखें या फिर ओ आर देखें तो हमेशा समझ जाइए कि खरीदने वाला, यानी कि बाला।
जो भी चीज़ करने वाला, कोई भी काम अगर वो करने वाला होगा, अगर लास्ट में ई आर या ओ आर होगा, तो यहाँ पर ई आर आ रहा है तो वाई का मतलब क्या होता है, खरीदना। लेकिन ई आर आ गया तो अब क्या हो गया, खरीदने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। मेरा मतलब ये है कि वर्क किसे कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। आपको पता चल गया वायर। अब आपको वायर का मतलब पता चल गया। अब जैसे मैंने आपको बोला, अब दूसरी वर्ड मीनिंग में आप देख रहे हैं कलेक्ट। तो कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, लेकिन कलेक्टर यानी कि इकट्ठा करने वाला। ठीक है, तो ये दोनों का पता चल गया कि कलेक्टर कहीं पर भी ओ आर आएगा तो उसका मतलब क्या है, करने वाला, और वो हमारा वर्ब होगा। अब हम इसे लिखना सीख लेते हैं। अब हम सीख लेते हैं स्पेलिंगों को लिखना। अब जैसे बायर, बायर यानी कि खरीदने वाला। एक होता है बाय यानी कि खरीदना, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, खरीदने वाला। तो बायर में आप देख रहे हैं लास्ट में अर का साउंड आ रहा है। आ लिखा नहीं जाता है, लेकिन हल्का सा आ का साउंड होता है, अर। यानी कि लास्ट में अगर रा है ना तो आप उसे अरी ही समझिए। तो पहले तो बा के लिए आपको बी लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर कहीं पर भी दो लेटर्स के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो हमेशा आपको यू लिखना है। यू का मतलब क्या होता है, हल्का सा आ का साउंड, सिर्फ बीच की बात कर रही हूँ। तो बीच में आपको यू लिखना है। उसके बाद या के लिए हम वाई लिखते हैं, तो हमने या के लिए वाई लिख दिया। अब लास्ट में आपका अर आया, तो अर के लिए हमेशा आपको सबसे ज़्यादा ई आर लिखना है। अभी ओ आर भी बताऊंगी कब लिखते हैं, पहले ई आर का टॉपिक समझ लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, हमेशा अर के लिए ई आर लिखना है। तो ये क्या हो गया, पायर। कहीं भी लास्ट में अगर रा होगा तो आपको ई आर लिखना है। समझ में आया। अब आप खुद देखिए आपने स्पेलिंग गलत लिखी थी या सही लिखी थी। अब हम सेकंड वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर। कैसे बोला, कंपाइलर। लिखना भी और पढ़ना भी सीखिए। कंपाइलर को कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अगर आपको कम लिखना हो शुरू में, कहीं पर भी अगर कम की आवाज़ आ रही हो, तो हमेशा सी ओ एम लिखना है। क्या लिखना है, सी ओ एम लिखना है। इसको लिख के रख लीजिए, कहीं पर भी अगर कम की आवाज़ आएगी शुरू में तो हमेशा सी ओ एम लिखना है, ठीक है। तो कम लिख लिया। अब जैसे पाई बोला, तो पहले तो आप लोगों को पा के लिए पी लिखना है, और कहीं पर भी अगर आई लिखना हो बीच में तो हमेशा आपको आई लिखना है। तो सिंपली आई लिख दीजिए, कम पाई, कम पाई हो गया। अब आपको ला के लिए एल लिखना है, और लास्ट में मैंने क्या बोला, अगर लास्ट में कभी भी आपको रा लिखना है सिर्फ, तो हमेशा ई आर लिखिए। तो ये क्या हो गया, कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी अभी इसकी हिंदी मीनिंग भी, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये होता क्या है और इसको कैसे लिख। कंपाइलर का मतलब होता है लिखने वाला, ठीक है। तो एक होता है लिखना और एक होता है लिखने वाला, तो इसको वो बोला जाता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ये समझ में आ गई। अब आप खुद देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप खुद देखिए कि आपको ये वर्ड मीनिंग लिखना ईजी लग रहा है या नहीं। अगर नहीं लग रहा तो मैं खुद कहती हूँ आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आया और आपको ईजी लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दूसरी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो दूसरी वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। जैसे कंट्रोल, हम बोलते हैं ना कंट्रोल लिखो, ठीक है। तो कंट्रोल का देखिए आपको कैसे लिखना है। पहले तो कन, हमेशा याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कन की आवाज़ आएगी ना तो हमेशा सी ओ एन लिखना है। जैसे कम में हम सी ओ एम लिखते हैं, इसी तरीके से कन की आवाज़ के लिए हमेशा सी ओ एन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सी ओ एन। इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा हर वर्ड मीनिंग में आपको लिखना है। उसके बाद ट्रो, तो टा के लिए टी लिखेंगे, रा के लिए आर लिखेंगे, ट्रो। और ओ के लिए हमेशा ओ लिखिए। तो क्या क्या हो गया, कंट्रो। अब ला के लिए एल लिखा। अब आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डबल एल क्यों आया, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहला तो ला के लिए एल लिखेंगे, लेकिन डबल आर क्यों, सॉरी डबल एल क्यों आया। कभी भी अगर आपको ला के बाद रा का साउंड हो लास्ट में, यानी कि ला के बाद अगर र हो, तो हमेशा ला आपका डबल हो जाएगा, यानी कि एल आपका हमेशा डबल हो जाता है। जब भी आपको मान लीजिए आर लिखना हो और उसमें ई आर लिख रहे हैं तो हमेशा एल आपको डबल ही लिखना होता है, क्योंकि ई आर के वजह से डबल लिखा जा रहा है। कभी भी ई आर जुड़ता है ना तो काफ़ी लेटरों को डबल कर देता है, जैसे एल को डबल कर दिया। कुछ चीज़ बोलूँगी, अगर आपको सारे रूल सीखने हैं लिखने के, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल या मैसेज करके आप क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। और बिल्कुल कम फीस है, 1 साल की सिर्फ 1000 रुपये फीस है, और जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं, आगे हम कौन सी वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको बुक लेनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जल्दी से मैसेज कर दीजिए, ताकि आपको फ्री बुक मिल सके। और तोहफा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग इस महीने में एडमिशन लेते हैं
तो आपको पढ़ने लिखने की दोनों क्लास मिलेगी। उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि क्या गिफ्ट है। तो अगर आप पढ़ने लिखने की दोनों क्लास लेना चाहते हैं कम फीस में, तो ये महीना आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप चाहें तो आपकी चॉइस है। अब जैसे मैंने बोला डूअर, आपको डूअर लिखना है तो पहले डा के लिए हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको डू की आवाज़ आ रही है तो हमेशा DO लिखना है। अब आपको कोई भी बोलेगा तो आपको वो खुद बोलेगा कि डू लिखिए या डूअर लिखिए, तो आप DO लिखिए, हमेशा याद रखिए। और अर के लिए हमेशा ER लिखना है। तो क्या हो गया, डू अर। समझ में आया? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। लिख के कह रही हूँ, अगर अभी भी आपको कोई नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो मुझे मैसेज करके बोल दीजिएगा। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझा सकता जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चे की तरह आपको मैं समझा रही हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसे लिख के याद रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप इसे भूलें और आगे मिस्टेक करें। जैसे ईट का मतलब क्या होता है, खाना, लेकिन ईटर, ईटर में देखिए ER आ रहा है। अब आपको खुद ही कोई बोलेगा ईटर लिखे, तो लास्ट में र आ रहा है तो समझिए वो आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए EA भी लिख सकते हैं, डबल E भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही होगा ईट का मतलब क्या होता है, तो ईट में सबसे ज़्यादा आपने देखा है EA ही लिखा होता है, तो आपको EA लिखना है। ठीक है, और टा के लिए T लिखना है। और क्योंकि लास्ट में अगर कहीं पर भी कोई भी काम करने वाला होगा, लास्ट में अगर अर की आवाज़ है ना, तो हमेशा आप समझ जाइए कि उसमें ER लिखना है। तो यहाँ पर आप ER लिख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। लिख दिया आपने। अभी OR भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ एक एक टॉपिक आपको ऐसे समझ में आना चाहिए ना, कि आप कभी भी ये ना कहो कि इसको कैसे लिखना है, और ये मेरी गारंटी है। अब आप देखते रहिए। अब जैसे आपको कोई बोला एग्जामिनर लिखिए, एग्जामिनर, एग्जामिनर कैसे लिखेंगे, पहले तो ए के लिए ई लिखते हैं। कभी भी गज की आवाज़ आएगी ना, एग्जामिनर, तो कभी भी गज की आवाज़ आ रही है तो हमेशा एक्स लिखना है। क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो गज की आवाज़ के लिए आपको एक्स लिखना होता है। पहली बात तो गज की आवाज़ सिर्फ 5-6 वर्ड मीनिंग में ही दिखेगी और कहीं नहीं मिलेगी, तो नॉर्मली एक्स आपको याद होना चाहिए कि गज की आवाज़ के लिए हमेशा एक्स लिखते हैं। और अगर कभी भी आ का डंडा आएगा तो हमेशा ए लिखिए। आ के डंडे के लिए ए के सिवा कुछ नहीं लिखा जाता, तो नॉर्मली आपको ये लिखना है। ये जो नोट्स बता रही हूँ ना, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये एक नहीं लाखों वर्ड मीनिंग के रूल्स है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद माँ के लिए एम लिखते हैं, और क्योंकि एग्जामिनर, तो जहाँ पर जल्दी से ई की आवाज़ आती है वहाँ पर आई लिखते हैं। ना के लिए एन लिखेंगे, और रा है तो मैंने बता दिया ER लिखिए, तो अब ER आप लिख दीजिए। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि OR कब लिखते हैं। OR का एक छोटा सा रूल्स बताऊंगी और सारी स्पेलिंग खुद सही हो जाएगी। देखिए कैसे कमाल होता है। लेकिन एक और चीज़ बोल दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कोचिंग करना, तो नंबर आपके पास है, आपका मन हो तो आप कोचिंग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नंबर बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि OR कब लिखा जाता है। वो नंबर तो आपको खुद भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखिए OR कब लिखते हैं, कभी भी लास्ट में अगर टा हो, यानी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में T आ रहा हो, तो हमेशा अर के लिए आपको OR लिखना है। कहीं पर भी लास्ट में अगर मान लीजिए T होगा, तो हमेशा आपको OR लिखना है। अगर स्पेलिंग में T समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी लास्ट में अगर टर बोल रहा है, टर, टर की याद रखिए, टर की आवाज़ आ रही है ना, तो हमेशा TOR है। टर के लिए क्या लिखेंगे, TOR। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कलेक्टर, आप देखिए लास्ट में टर की आवाज़ आ रही है, तो टर की आवाज़ के लिए क्या लिखना है, TOR। बस नॉर्मली इतना याद रखिए, हमेशा टर की आवाज़ के लिए TOR लिखते हैं। तो पहले तो मैं आपको समझा दूँ कलेक्टर लिखना कहते हैं। हमेशा याद रखिए, कल की आवाज़ अगर कभी भी शुरू में आएगी, कभी भी कल की आवाज़ अगर शुरू में आएगी, तो हमेशा आपको COL लिखना है। क्या लिखना है, COL लिखना है। अब दूसरी बात ये कि डबल L कैसे आया, कभी भी तीसरे नंबर पे अगर ला होगा तो हमेशा उसे डबल लिखेंगे। अब तीसरा नंबर कैसे है, देखिए पहला नंबर आपका C है, दूसरा नंबर आपका O है, और तीसरा नंबर आपका L हो गया। तो कभी भी तीसरे नंबर पे अगर L होगा तो हमेशा उसे डबल लिखेंगे। तो हो गया कल, कल में समझ में आ गया डबल L क्यों आया। अब एक ही मात्रा, ये ए की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। कहीं पर भी जल्दी से ए की आवाज़ आएगी तो आपको ए लिखना है, सॉरी ई लिखना है। तो कले हो गया। अब टर, कभी भी अगर आधा का होगा, जहाँ पर हल्की सी आवाज़ होगी का की, तो हमेशा सी लिखिए, इसको याद रखिएगा। और टा के लिए टी लिखते हैं, ये आपको पता ही है। अब लास्ट में आपको पता है टर के लिए TOR लिखना है, तो आपको OR समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट में टर आ रहा है तो TOR लिखना है। बाकी सभी में ER लिखना है, बस टर के लिए आपको TOR लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है कि OR कब लिखते हैं, जब भी टर की आवाज़ आती है तो OR लिखा जाता है, TOR। और अगर टर की आवाज़ नहीं होगी तो सब में ER लिखा जाएगा। कितना सिंपल है, आप खुद मैसेज करके बताइए सिंपल है या नहीं। आप मेरे सभी स्टूडेंट हैं,
और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा सीखें ना कि कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें। और ये गारंटी है कि आप जो भी मैंने आपको पहले स्पेलिंग दी है ना, अब आप उसे सही लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बता देती हूँ। अब जैसे कन कुएर, यानी कि पहले तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कन की आवाज़ आएगी तो हमेशा CON लिखेगा। ये जो आ का डंडा है ना, इसको हटा दीजिए, वो गलती से लिख के है, आ का डंडा नहीं है। तो CON लिखिए। आ का डंडा गलती से लगाया का पे, उसको आप लिखिएगा मत। तो आपको क्या लिखना है, ये कन है, इसको क्या पढ़ेंगे, कन, क्योंकि जो बिंदी है ना वो ना है, तो कन के लिए CON लिखना है, हमेशा याद रखिए, कन के लिए CON लिखना है। उसके बाद कब, कभी भी कब की आवाज आएगी तो QU लिखेंगे। क्या लिखेंगे, QU। कभी भी कब की आवाज आती है तो क्या लिखते हैं, Q और U लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर कभी भी ए की आवाज आए जल्दी से तो हमेशा ई लिखेंगे। ए की आवाज आएगी तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो ये हो गया कन कुए। उसके बाद र के लिए आर लिखना है नॉर्मली, और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आर आ रहा है। आर के लिए हमने ओ आर लिखा। अब आप सोचते होंगे कि मैंने तो बताया कि कभी भी TOR आएगा तभी आपको लिखना है, यानी कि टर के लिए। लेकिन एक दो वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जो रूल्स के अलग होती है, लेकिन 100% में से आपको 98% आपको टर के लिए ही TOR लिखना है। बाकी सभी में आपको नॉर्मली ER लिखना है। बस एक दो वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो रूल से अलग होती है। इस एक दो वर्ड मीनिंग के चक्कर में आप सारे रूल्स को मत भूल जाना। एक दो वर्ड मीनिंग नहीं भी याद है तो चल जाएगी, लेकिन 100 में से 98% याद होनी जरूरी है, 2% चल जाएगी। तो 98% आपको टर के लिए ही OR लिखना है, बाकी कहीं नहीं लिखना। ठीक है, अभी भूल जाइए कि OR कहीं और भी लिखते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आपको क्रिएटर लिखना है। क्रिएटर यानी कि एक होता है क्रिएट और एक होता है क्रिएटर। तो यहाँ पर पहले क्री की आवाज़ के लिए हमेशा CR लिखना है, और क्योंकि ई की आवाज़ के लिए ई लिखेंगे। आई कब लिखते हैं, जब एकदम क्री क्री ऐसे बोलेंगे तो आई लिखेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ना क्री, तो आपको ई लिखना है। और यहाँ पर ए भी आ रहा है तो ए के लिए ए लिखेंगे, क्योंकि एटर जहाँ पर ए की आवाज़ खींच के होगी वहाँ पर हमेशा ए लिखते हैं। तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और टर के लिए मैंने बताया TOR लिखना है, यानी कि क्रिएटर क्रिएटर। प्लीज़ इसे नोट ज़रूर करिएगा, आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। चलिए अब मैं आपको आगे समझा देती हूँ। मेरे कोचिंग के सारे बच्चे, आप अभी इसमें से कोचिंग के बच्चे भी होंगे, मैं समझ सकती हूँ। काफ़ी सारे हमारे कोचिंग के बच्चे हैं जो लिखना भी सीखते हैं, पढ़ना भी सीखते हैं, बोलना भी सीखते हैं। वो भी कहते हैं कि मैम बहुत अच्छे आप रूल सिखाती हैं। मैं अपनी खुद की तारीफ़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे उन्हें काफ़ी नॉलेज हुई है, और आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि आपको भी सीखने को मिला होगा, तो उनको भी सीखने को मिल रहा है। और देखिए, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आपके भाई पैसे जा रहे हैं तो प्लीज़ सीखिए। अगर यहाँ पर तो आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो भी सीखिए। ज्ञान बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। फर्स्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो डी टी, जहाँ पर जल्दी से डी बोला जा रहा हो वहाँ पर DI लिखे, डी हो गया। उसके बाद डिस्ट्री, तो कभी भी इसकी आवाज़ आएगी ना तो ऐसे लिखे, डिस्ट्री। उसके बाद टा के लिए टी लिखा। हमेशा याद रखिए, कभी भी आधा शाह आ रहा हो, एकदम शाह को जल्दी से बोला जा रहा हो तो हमेशा एस लिखना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी एकदम जल्दी से शाह बोला जा रहा हो, या आप हमेशा याद रखिएगा, सी कभी नहीं लिखना, हमेशा एस लिखना है। टा के लिए टी लिखते हैं, सबको पता है। रा के लिए आर लिखेंगे, और क्योंकि डिस्ट्री, तो जहाँ पर जल्दी से ई बोला जाता है वहाँ पर आई लिखते हैं, दृष्टि। अब यू, अब देखिए बा के लिए बी लिखा, और हमने यू क्यों लिखा, कभी भी यू लिखना हो, मान लीजिए आपको यू क्यों लिखना है, कहीं पर भी अगर यू लिखना है तो सिर्फ यू के लिए यू ही लिखा जाता है, वाई नहीं लिखते हैं। तो यू आपने लिखा, और लास्ट में टर के लिए TOR लिखना है। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटर कितना सिंपल है, बस आपको एक एक अच्छे से समझना होगा, रूल्स पता होंगे। अगर आपको A to Z रूल्स याद है ना लिखने के, तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सारे रूल्स सीखने के लिए आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2 बुक बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपके लिए बहुत नॉलेज लेवल है, यानी कि बहुत सारी इसमें नॉलेज होगी। काफ़ी इंग्लिश में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप फ्री बुक लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए इसी नंबर पे। एक और चीज़ कहूँगी, आप लोगों को परेशान किया उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो आप लोगों को। कमेंट करके सही आंसर बताइएगा, ताकि आपके लिए मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो दे सकूँ। और शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है दूसरों को भी ये सीखना चाहिए। ऐसी मिलती रहूँगी, बस सभी की लाइफ में बहुत खुशियाँ आए, बस इतनी ही प्रे करूँगी। ओके बाय।